वास्तुशास्त्र के विषय में जो आज हम लोग आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद वास्तु के फील्ड में ये पहला वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे माई वन कंस्ट्रक्शन स्टाइल के ऊपर। ये एक नया प्रचलन आया है कंस्ट्रक्शन का, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में ही यूज़ होता है। बड़े बिल्डर्स ही इसको यूज़ करते हैं, जो बड़े सोसाइटीज़ बनाते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कम से कम 30+ की जो बिल्डिंग होती है, 30 स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर इस कंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। तो इसमें नॉर्मली ब्रिक वॉल्स नहीं होती हैं, कॉन्क्रीट की ही पूरी स्लैब जैसे कास्ट किया जाता है, इसी तरह से वॉल्स क्रिएट की जाती है। तो आज मैं जिस सोसाइटी में आया हूँ, यहाँ पर भी माई वन कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर आके एक बड़ा सरप्राइजिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। जैसे ही आप लोग बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, हम लोगों को डायरेक्शन पे काम करना है, तो हम लोग डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन मिलती है, जो मेरा अनुभव अभी तक रहा है, जैसे मैंने पंजाब के कुछ हिस्सों में काम किया है, दिल्ली में हमें कुछ जगहों पे देखने को मिल रहा है, NCR के एरिया में। तो यहाँ पर जब आप ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे, और इस बिल्डिंग के अंदर आके या बिल्डिंग के सराउंडिंग में अलग अलग पॉइंट्स पे आपको डायरेक्शन के अंदर बड़ा सारा डिविएशन देखने को मिलेगा। और ये बात ईजिली पकड़ में नहीं आएगी कि यहाँ पर नॉर्थ कितने डिग्री पर है, यहाँ पे कितना डिविएशन है नॉर्थ का। अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग मिलेगा, और वो बेसिकली है मैग्नेटिक एनर्जीज़ के कारण, मैग्नेटिक लाइंस के कारण। जो यहाँ पर स्लैब कास्ट किया जाता है, उसमें इतना ज़्यादा आयरन का यूज़ होता है, और इतनी इस मेटलिक यूज़ इतना ज़्यादा है कि समहाउ कुछ इस तरह की एनर्जीज डेवलप होती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड्स को ऑल्टर करती रहती हैं। मैग्नेटिक लाइंस का वहाँ पे प्रोपल्शन रहता है, वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और नेट रिजल्ट ये होता है कि हमारा कॉम्पास हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, या अलग अलग पॉइंट्स पे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे समय में 2 समाधान हमारे पास हैं। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उन सबको मुझे लगता है ये वीडियो हेल्प करेगा। पहला समाधान है कि आप गूगल का प्रयोग करें। गूगल से आपको जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की एग्जैक्ट डिग्रीज मिल जाएंगी, और आप उसका यूज़ करते हुए उसको देख सकते हैं। लेकिन दूसरा समाधान ज़्यादा प्रभावी है, और वो है कि सिर्फ डायरेक्शनल बेस्ड काम ना करके हमें वास्तु एनर्जीज़ को सेंस करके समझना चाहिए कि वास्तु की एनर्जीज़ का फ्लो किस तरह से हो रहा है, एक्सपेंशन किस तरह से है। और इसके लिए जब तक आपकी वो सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई है वास्तु में, इनका सही ढंग से वास्तु करना मुश्किल होगा। कारण ये है कि एक डोर आपको हो सकता है कि दिखेगा कि नॉर्थ का डोर है, ये ईस्ट का डोर है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और फिर हमें लगेगा कोई डोर हमारा साउथ ईस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में, ये नेगेटिव है, ये एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट के आगे नेगेटिव है, इसमें हम पत्ती डाल दें, इसका उपाय कर दें। लेकिन ये अप्रोच मैं अप्रूव नहीं करता हूँ। नए घरों का, नए अपार्टमेंट्स का वास्तु करते समय एनर्जीज का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पे जो नेगेटिव एंट्रेंस हमें अपेरेंटली दिख रही है, कई बार वो नेगेटिव नहीं काम करती है। कोई बैल्कनी का डोर है, वो नेगेटिव काम नहीं करता है, बल्कि वो पॉजिटिव एनर्जी को ला रहा होता है। और वो एनर्जी, वो सनलाइट, वो एनर्जी, वो सारा जो फ्लो आ रहा है, जैसे यहाँ पे इस अपार्टमेंट में सामने पूरा खुला है, और सामने से एक एनर्जी का फ्लो अंदर आ रहा है। ये जो पार्क नीचे बना हुआ है, इसमें भी पाथवे बने हुए हैं, उसमें भी कोई मूव करके आएगा तो एक एनर्जी का फ्लो लेके आएगा अपने साथ। तो अलग अलग फोर्स पे फ्लो ऑल्टर होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी डिफर होती जाएगी। लेकिन ये फ्लो अपने आप में जो इफेक्ट रेजिडेंस के लिए क्रिएट करेगा, जो अंदर रहने वाले लोग हैं उन पे जो प्रभाव जनरेट करेगा, वो एक कंसिडरेबल प्रभाव है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एंट्रेंस हमारी बैल्कनी का डोर हमारा साउथ वेस्ट में है तो ये खराब है, इसका उपाय करो, किचन साउथ वेस्ट में तो ये खराब है, इसका उपाय करो। ये एक बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात हो गई, ABC वाली बातें हो गई कि हमने ABC सीखा और हम लोग बस एक थंब रूल फॉलो करके उपाय लगाए जा रहे हैं। जैसे शरीर में खरोंच मारी जाती है तो दर्द होता है, ऐसे ही जब भी आप बिल्डिंग में कोई चीरा लगाते हैं और उसमें अपना मेटल की स्ट्रिप डालते हैं, कोई और उपाय उसमें करते हैं, तो वो बिल्डिंग को भी खरोंच आने जैसी बात है, उसको भी दर्द होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी बिल्डिंग में आसानी से चीरा ना लगाएं, आसानी से ग्रूव ना काटें, और उसमें मेटल स्ट्रिप्स या मेटल वायर्स इजीली ना करें। इस काम को पहले पक्का कर लें कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ये एलिमेंट इनको प्रॉब्लम देगा, और उसके लिए न्यूमरो वास्तु के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा आपको मदद करते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोनोमोलॉजी का भी यूज़ होता है कि व्यक्ति का हॉरोस्कोप क्या है, उसके लिए कौन सी दिशाओं में क्या चीज़ें, कौन से एलिमेंट उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, जिस कॉमन भाषा में इसको एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वहाँ की एनर्जीज़ को ध्यान में करना कि कौन सी एनर्जीज़ का फ्लो कैसे बना हुआ है। सिर्फ डायरेक्शनल एनर्जीज़ की बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज एनर्जीज़ का फ्लो कैसा बना हुआ है। क्या वो फ्लो डायरेक्शनल मिसप्लेसमेंट को, जो एक नेगेटिव प्लेसमेंट्स हैं, उनको क्या काउंटर कर जा रहा है, क्या वो उसको नलीफाई कर रहा है, उस इफेक्ट को उसको बहुत हल्का कर देता है। आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे, बहुत सारे मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट में नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट बना मिलेगा, और आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग 20-20 साल से बड़े स्वस्थ और बड़े खुशहाल संपन्न घर अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये नॉर्थ दिल्ली में मैंने खुद देखा, रोहिणी में बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा है, और अदरवाइज भी कई जगहों पे काम करते समय, बॉम्बे में कई जगहों पे, गुजरात में कई जगहों पे मुझे देखने को मिला
फॉरेन में तो एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, ऐसे कई सारे हमें घर मिलते हैं जिसमें ये चीज़ें हैं, स्पेशली यूरोप साइड में, एम्स्टर्डम साइड में ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की बात करते हैं तो मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स में आपको कई जगहों पे, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा बना हुआ होता है, वो फ्लो ऐसा पॉजिटिव होता है, जो पाइपलाइंस उतरती हैं इनके इफेक्ट होते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, माई वन कंस्ट्रक्शन स्टाइल में चूंकि वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी चेंज करना, आप अपनी पसंद से कोई चीज़ को एकदम से चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनर्जीज़ को समझें और सही ढंग से इनिशियली उसको प्लान कराएं, या उसी बिल्डर का अपार्टमेंट हम लोग परचेज़ करें जिनकी डिज़ाइनिंग ठीक हो रखी हो और वहाँ पर वो एनर्जी स्ट्रक्चर सही ढंग से बन रहा हो या बन जाएगा इसकी उम्मीद हो। तो इसके लिए अनुभवी आपको वास्तु एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आप सही अपार्टमेंट का चुनाव कर सकते हैं।